आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है? आज इस विशेष अवसर पर आइए जानते हैं हिंदी के बारे में कुछ रेयर टू हियर फैक्ट्स। हिंदी केवल अभिव्यक्ति की भाषा नहीं है, अपितु यह हमारी संस्कृति का दर्पण है। हिंदी भारत की पहचान भी है और हिंदी भारत का सम्मान भी है। हिंदी भारत और दुनिया के अन्य देशों में बसे भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। किंतु आज हिंदी एक मातृभाषा नहीं, अपितु मात्र एक भाषा बनकर रह गई है। दोस्तों, भारत में 22 भाषाएं और उनकी 72,507 लिपियां हैं। एक ही देश में इतनी सारी भाषाओं और विविधताओं के बीच हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान को जोड़ती है। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति उत्साह भरा जा सके और हिंदी को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी एक फारसी शब्द है और फारसी में हिंदी शब्द का अर्थ मोटे तौर पर सिंधु नदी की भूमि है। दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी भाषा और मंडेरिन जो कि चीन में बोली जाती है, इसके बाद दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। स्पेनिश भाषा चौथे नंबर पर और फ्रेंच भाषा 5वें स्थान पर आती है। वैसे तो हिंदी भाषा का सफर 3,500 साल पुराना है, किंतु आज जिस हिंदी भाषा को हम लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं, वह सिर्फ 120 साल पुरानी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हजारों सालों के बाद विकसित हुई और इसने हर दौर के मुताबिक अपने आप को बदला। इसलिए जो लोग समय के साथ खुद को नहीं बदल पाते हैं, वह हिंदी भाषा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिंदी को संस्कृत भाषा का आसान रूप भी कहा जाता है। संस्कृत का विस्तार एवं प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ा, किंतु 500 ईसा पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई। अपभ्रंश जिसका अर्थ था संस्कृत भाषा का एक और सरल रूप। 10वीं शताब्दी में हिंदी की पहली रचना खुमान रासो रची गई, किंतु 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस हिंदी भाषा की नींव रखी जिसे हम आज बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। समय के साथ साथ हिंदी का रूप और बोलने का ढंग भी बदला और लोगों ने उसे उर्दू के साथ बोलना शुरू कर दिया। लोगों ने अंग्रेजी के साथ हिंदी का एक नया वर्जन भी शुरू किया, जैसे शुभ रात्रि और सुप्रभात, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग हो गए। नमस्ते, हाय हेलो हो गया। दिनांक की जगह उर्दू के तारीख ने ले ली और मित्र उर्दू भाषा के शब्द यार में बदल गया। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण भी अंग्रेजी भाषा में ही दिया और यहीं से अंग्रेजी भाषा की नींव भारत में और मजबूत हो गई। यहां तक कि जब भारत का संविधान लिखा गया तो वह भी मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया, जिसमें भारत को
इंडिया कहकर संबोधित किया गया। हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग लिखा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए। इस देश की विडंबना देखिए कि आज भी देश के 90% लोग अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं। हिंदी दिवस के दिन एक भारतीय विद्वान राजेंद्र सिंह की जयंती भी होती है। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं और इसे मात्र एक भाषा न मानकर मातृभाषा के रूप में इसका सम्मान करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने बच्चों को दिखाएं ताकि वह हिंदी का सम्मान करना सीखें। और अगर आप ऐसे ही रेयर फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल रेयर टू हियर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।